नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे आप वॉक इन रिक्रूटमेंट है एट अमृतसर एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टेशन रहेगा अमृतसर। तो यहाँ पे पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, वॉक इन डेट एंड टाइम, यानी कौन सी डेट को और कब कौन से टाइम पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, और ये वेन्यू है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ पे पोजीशन की बात की जाए तो DY टर्मिनल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 58 वैकेंसी है, बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 1 से 5 तक है, तो उनको इंटरव्यू के लिए जाना है 27-28-12-2023 को। तो यहाँ पे टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 9:30 to 12:30 आपको एंट्रेंस मिलेगा, उसके बाद आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगा। और जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 6, उनको जाना है यहाँ पे 29-30-12-2023 को इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पे टाइमिंग रहेगा सेम है, 9:30 to 12:30 आपको एंट्रेंस मिलेगा, उसके बाद आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगा। तो ये वेन्यू है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, स्वामी सत्यानंद कॉलेज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ए ब्लॉक, गुरु अमरदास एवेन्यू, अजनाल रोड, नियर रॉयल एस्टेट, अमृतसर, पंजाब। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है एट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, जो कि होगा 3 साल का, जो कि रिन्यू हो सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन की बात की गई है। तो यहाँ पे डेप्यूटी टर्मिनल मैनेजर। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की गई है, यहाँ पे सैलरी है, और यहाँ पे एज लिमिट है। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आपने MBA फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर फुल टाइम कोर्स और 3 ईयर पार्ट टाइम कोर्स विथ 15 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सैलरी रहेगी, ये एज लिमिट है। आपका काम क्या होगा तो वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। फिर यहाँ पे पोजीशन डेप्यूटी मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस। तो यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन प्लस 12 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, तो यहाँ पे फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज। तो आपके पास LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो HMV का ड्राइविंग लाइसेंस आपको 12 महीने के अंदर बनवा के देना होगा। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिन्हें गिवन टू दोस्त विथ एविएशन एक्सपीरियंस और GS इक्विपमेंट व्हीकल, हेवी अर्थ मूवर इक्विपमेंट मेंटेनेंस विथ रेप्यूटेड GS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ऑथराइज सर्विस। सैलरी की बात की जाए तो 28,200 सैलरी रहेगी। एज लिमिट है जनरल के लिए 28, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और SC/ST को 5 साल का। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 10+2+3। प्रिपरेशन उन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिन लोगों ने एयरलाइन के रिलेटेड कोई कोर्स किया है या आपके पास एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सैलरी रहेगी 23,640। जनरल के लिए एज लिमिट है 28 साल, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है OBC को, और 5 साल का SC/ST को। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर की बात की गई, तो जो डेप्यूटी मैनेजर रैम मेंटेनेंस और डेप्यूटी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन होगा, तो आपके रिस्पॉन्स कैसा रहता है ग्रुप डिस्कशन में, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है एक बार हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, यानी आपको खुद इंटरव्यू देने जाना होगा। यहाँ पे जो जगह, डेट और टाइम दिया गया है, उस डेट और टाइम पर आपको आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स और एप्लीकेशन फॉर्म जो इसी PDF में आपको मिल जाएगा, वो कैसे फिल करना है हम आगे देख लेते हैं।
वो फिल करके आपको साथ में लेके जाना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपये फ़ीस है, यानी 500 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्स सर्विस में या तो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे इंटरव्यू के टाइम पे, तो यहाँ पे आपके कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके जाना है, और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपकी उनकी जेरॉक्स आपको कॉपी साथ में लेके जानी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन की गई है इफ़ अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर आप OBC कैटेगरी से हैं यानी कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं जनरल के अलावा, तो आपके पास आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो पहले से एयरपोर्ट सर्विस में जॉब करते हैं तो वो भी यहाँ पे वापस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के पास पूरा राइट्स रहेगा कि कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी भी टर्मिनेट हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो। जो भी SC/ST कैंडिडेट है जो एलिजिबल है और 80 किलोमीटर दूर से इंटरव्यू देने आते हैं, जिनके पास ना तो गवर्नमेंट जॉब है, ना तो सेमी गवर्नमेंट जॉब है, ना तो पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं, वैसे कैंडिडेट जो आपका बस का या ट्रेन का सेकंड क्लास का किराया होता है उसके लिए आप रिम्बर्स रिक्वेस्ट दे सकते हो, तो वो किराया आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कि इनकम्प्लीट हुई, कहीं आपने साइन नहीं किए या कुछ भी छोड़ा है या तो फिर पटियाल हुई, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीटली फिल होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट पहले AI सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते थे और उन्हें टर्मिनेट किया गया है, वैसे कैंडिडेट वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके साथ में लेके जाना है। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो उसका नाम लिखना है। अगर आपने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर में रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे देना है, और नहीं किया है तो नो कर देना है। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आपको कैपिटल में फिल करना है, और यहाँ पे अनमेरिड मैरिड जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस में या पुलिस सर्विस में या गवर्नमेंट में कहीं पे भी जॉब करते हैं तो यस करना, और नहीं करते तो नो कर देना है। अगर करते हैं तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो आपने जैसे कि यहाँ पे 10th से स्टार्ट होता है, तो 10th आपने कौन सी स्कूल से किया था, कौन सी ईयर में पास किया, कितना टाइम लगा पास करने में, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे कि आपके परसेंटेज क्या थे, कौन सा रैंक था आपका, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपकी लैंग्वेज में कौन सी कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है, बोलने आती है या लिखने आती है तो उसके ऊपर आपको एक्स कर देना है। अगर आपको और कोई लैंग्वेज आती है तो भी वो आप मेंशन कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो भी पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे उसका नाम लिखना है, आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक जॉब किया है, और कितने साल का एक्सपीरियंस है, का काम क्या था, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल देनी है। अगर आपके कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो भी गांव से शहर से आप हो उसका नाम लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे आपकी साइन करनी है। तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट जो भी आपको साथ में लेके जाना है, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो भी देते हो आप डॉक्यूमेंट तो आपको टिक करना है, और नहीं देते तो क्रॉस कर देना है। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको तैयार मिल जाएगा। सेम यहाँ पे SC/ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे तैयार मिलता है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।